दिनों से कालगढ़ में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थीं। गांव में कोई भी घटना होती थी तो सबसे पहली सूचना हिम्मत सिंह को दी जाती थी। गांव की बुढ़िया भागती हुई जमींदार के पास पहुंची। जमींदार साहब, गजब हो गया। मेरा बेटा मटरू कल शाम से गायब है, अभी तक घर नहीं आया। अरे आ जाएगा, किसी दोस्त के यहाँ गया होगा। आजकल के लड़के बिना बताए पार्टी वगैरह मनाते रहते हैं। लेकिन जमींदार साहब, मैंने उसके सारे दोस्तों से पूछ लिया, किसी ने भी उसे कल दोपहर के बाद नहीं देखा। सबसे अंत में मटरू के दोस्त सुरजा ने उसे देखा था। ठीक है, दीवान जी सुरजा को बुलवाइए। दीवान नेकचंद कालगढ़ गांव का सबसे पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति था। सुरजा जमींदार के पास आता है। बताओ सुरजा, तुमने मटरू को सबसे अंतिम में कहाँ देखा था? जमींदार साहब, कल मटरू मुझे शाम 5 बजे शमशान के बगल में गन्ने की खेत की ओर जाते हुए मिला था। उस तरफ तो कोई जाता नहीं। अब वहाँ जाने के लिए तो मैंने पूरे गांव को मना कर रखा है। जी जमींदार साहब, मैंने उसे याद भी दिलाया कि उधर जाना मना है, लेकिन वह बोल रहा था कि उसका कुत्ता मोती इधर ही भागता आया है और फिर वह गन्ने की खेत में चला गया। ठीक है, दोपहर में हम लोग गन्ने के खेत में जाकर मटरू की खोज करेंगे। दोपहर में गांव के सारे लोग मिलकर शमशान के बगल वाले गन्ने के खेत में मटरू को खोजते हैं, लेकिन ना तो मटरू और ना ही उसका कुत्ता मोती कहीं दिखाई देता है। शाम ढलने से पहले वहां से जमींदार सभी लोगों को निकल जाने के लिए बोलता है, क्योंकि कालगढ़ के लोगों का मानना था कि शाम ढलने के बाद उस गन्ने के खेत में भूत प्रेत का वास होता है। अभी तक कालगढ़ के करीब 28 लोग उस गन्ने के खेत में लापता हो चुके थे। कई बार इस गन्ने के खेत को काटा भी गया, लेकिन अगली सुबह फिर उसमें गन्ने का खेत पाया जाता। भय से गांव का कोई आदमी शाम के वक्त उधर से नहीं गुजरता। अब क्या होगा मालिक, मेरा मटरू के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं तुम्हारी दुख को समझ रहा हूँ, लेकिन जितना हमें करना था हम लोगों ने कोशिश कर लिया। अब तुम जाओ और थाने में अपना रपट लिखवा दो। तभी धन्नू धोबी दौड़ता हुआ आता है। जमींदार साहब, गजब हो गया। मैं नदी के किनारे कपड़ा धो रहा था, तभी शमशान के बगल वाले गन्ने की खेत से लाल धुएं का भवंडर उठते हुए देखा और उस भवंडर में गांव से लापता कई पुराने लोग और मटरू अपने कुत्ते मोती के साथ दिखाई दिया। क्या बकते हो धन्नो, हम सब अभी गन्ने के ही खेत से आ ही रहे हैं, हमें तो वहाँ कुछ ऐसा नहीं दिखा। मालिक, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से अभी देखा है। वो भवंडर तेजी से चक्कर काटते हुए शमशान की तरफ चला गया और लाल धुएं से फिर वह नीले धुएं में बदल गया। तभी वहाँ इंस्पेक्टर टोने भी आ जाता है। आइए इंस्पेक्टर साहब, हम आप ही को बुलाने वाले थे। आपके गांव में घट रही घटना के बारे में तो मालूम ही होगा। जी हाँ जमींदार साहब, गांव में घट रही घटनाओं पर हमारी पैनी नजर है। हमने 2 कांस्टेबल सिंटू और पिंटू को गन्ने के खेत के पास चेक पोस्ट बनाकर तैनात रहने को कहा है। अभी अभी धन्नू धोबी ने गन्ने के खेत में लाल धुएं का बवंडर उठते हुए देखा है, जो शमशान में जाकर नीले कलर में बदल गया और विलीन हो गया। हमें यह भी पता है, कांस्टेबल सिंटू और पिंटू ने इसकी पुष्टि की है कि उन्होंने भी ऐसे बवंडर को उठते हुए देखा है जिसमें कुछ लोग फंसे हुए दिखाई दिए थे। मैं इसीलिए आपके पास आया हूँ कि आप गांव में सभी को हिदायत दे दें कि शाम के वक्त गन्ने के खेत की तरफ कोई नहीं जाएगा। गांव का सबसे बड़ा सेठ चित्तर पांडे की कार भी वहां आ जाती है। अरे आइए चित्तर पांडे जी, आप ही के गन्ने की खेत की चर्चा हो रही है। अरे मैं भी इस भूतिया गन्ने की खेत से परेशान हो गया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि उसके चारों तरफ 4 दीवारी घिरवा दूं, ताकि कोई आगे कांड ना हो। सही सोचा है सेठ जी आपने। ये लीजिए मुखिया जी, 2 लाख रुपए मेरी तरफ से बुढ़िया को दे दीजिए। अरे पांडे जी, आप खुद दीजिए। अरे आप ही दे दीजिए,
मैं गुप्त दान देने में विश्वास रखता हूँ, दिखावे में नहीं। अच्छा, मैं चलता हूँ, मंत्री जी के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। ऐसे ही आदमी को हमारे समाज की जरूरत है। बहुत ही नेक आदमी है सेठ जी। उधर कांस्टेबल सिंटू और पिंटू चेक पोस्ट पर। भैया, आप कहाँ से हो? हम तो बिहार से हैं। और आप? हम तो यूपी से हैं। जरा सुरती है तो दो यार, डर के मारे पिछवाड़ा फटा जा रहा है। बताओ, हम लोग क्या भूत पिशाच भगाने के लिए भर्ती हुए थे पुलिस में? हाँ भैया, बात तो तुम ठीक कह रहे हो। ये लो चिनौटी, पहले खैनी रगड़ो, फिर खा के सोचेंगे कि हमें क्या करना है। डर तो ससुरा हमें भी लग रहा है। भैया, तुमने कभी भूत देखी है? हाँ भाई, हमने तो भूत देखा है। हमारे चाचा को मेरे सामने भूत ने उठाकर 3 बार उठाकर पटका था। जब हम आम के पेड़ के रखवाली के लिए मचान बनाकर उस पर सो रहे थे। मैं नहीं मानता, मैं भूत प्रेत को नहीं मानता। ये एक कोरी कल्पना और अफवाह है। ठीक है भैया, अपनी अपनी सोच है। अच्छी बात है कि तुम्हें भूत प्रेत पर विश्वास नहीं है। हमें तो है भैया। ऐसा करते हैं, आधी रात तक तुम पहरा देते रहो, आधी रात के बाद मुझे उठा देना और तुम सो जाना। हाँ, यही ठीक रहेगा भैया। ठीक है भाई, मैं तो अब सोने जा रहा हूँ। रात 2 बजे हमें उठा देना। अभी 5 मिनट ही हुए थे कि चेक पोस्ट के पास बने झोपड़ी में सिंटू सोने जा रहे पिंटू के पास आता है। अरे सिंटू, क्या हुआ? तुम अंदर क्यों आ गए? भाई, मुझे पेशाब लगी है। अबे तो पेशाब अंदर करेगा क्या? थोड़ी दूर जाकर पेशाब कर लो, पूरा खेत खाली पड़ा है। वैसी बात नहीं है पिंटू भाई। दरअसल मुझे उधर जाने में डर लग रहा है। प्लीज थोड़ा सा मेरे साथ चलो ना, मैं पेशाब कर लूंगा तो फिर आ जाना। यार, अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें भूत पिशाच से डर नहीं लगता है। तुम्हारे इस बात से मुझे भी कुछ हिम्मत बढ़ा था, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज्यादा डरपोक हो। चलो, टॉर्च लेकर चलते हैं। सिंटू चेक पोस्ट से कुछ दूर जाकर पेशाब करने लगता है। उससे 2-4 कदम दूर पिंटू खड़ा हो जाता है। अचानक वहाँ से एक काली बिल्ली सिंटू के पैरों से टकराती हुई दूसरी ओर खेत में भाग जाती है। सिंटू डर के मारे उछलकर पिंटू के ऊपर चढ़ जाता है। भैया, बचाओ बचाओ, मेरे पैरों से भूत टकराया अभी। अबे, वो काली बिल्ली थी। मैं भी उसे टॉर्च की रोशनी में खेत में जाते हुए देखा है। चल उतर जा। नहीं भैया, भूत है। अभी मेरे पैरों में टकराया है। मुझे भूत से बचा लो। मैं अपने पत्नी का इकलौता पति हूँ। उसका क्या होगा? वो विधवा हो जाएगी। बचा लो। तभी आकाश में अचानक बिजली चमकती है और बादल गरजने की आवाज के साथ सिंटू और डर जाता है।